it's not about youngsters. Each one of us is fond of money. हम में से हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, और इसलिए भाग रहा है क्योंकि हम ये समझते हैं कि मनी इज सक्सेस. हमारी सक्सेस की डेफिनेशन जो है वो पैसा है, और वो इसलिए है क्योंकि हमने बचपन से अब तक अपने माहौल से और अपने बड़ों को देखकर यही सीखा है कि पैसा ही कामयाबी है. हम तो तालीम भी इसलिए हासिल करते हैं कि हमें अच्छी मुलाजमत मिल जाए. अच्छी मुलाजमत मिलेगी तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो ज़्यादा लोग इज़्ज़त करेंगे, हम ज़्यादा वर्दी फील करेंगे. सो पैसा इज़ इक्वल टू सक्सेस, इज़ इक्वल टू रिस्पेक्ट, इज़ इक्वल टू वर्थ. सो दिस इज़ द इक्वेशन इन आवर माइंड, एंड दिस इज़ आवर लिमिटिंग बिलीफ. And we need to change this equation. We need to change this limiting belief. And Allah has given us this power to rewire the hard wiring in our mind. और ये हम कैसे कर सकते हैं? जब हम अपने बच्चों को, अपने जूनियर्स को, अगर हम टीचर हैं तो हम अपने स्टूडेंट्स को ये बताएं कि मनी इज़ नॉट सक्सेस, हैप्पीनेस एंड पीस इज़ सक्सेस. हम उन्हें ये बताएं कि हमने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर नहीं करना, हमने स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को बेहतर करना है. और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को सिर्फ उसी सूरत में बेहतर कर सकते हैं अगर ज़िंदगी में खुशी होगी और सुकून होगा. और खुशी और सुकून जो है वो सिर्फ उसी चीज़ में मिलेगा, उसी काम में मिलेगा जिसको हम पसंद करते हैं, जिससे हमें मोहब्बत है. और जिस काम से हमें मोहब्बत है उसको हम एफर्टलेसली करेंगे, पूरे दिल के साथ करेंगे और पूरी ऑनेस्टी के साथ करेंगे. और सिर्फ उसी में ही हम एक्सीलेंस अचीव कर सकते हैं. और जब हम एक्सीलेंस अचीव करेंगे तो पैसा खुद ब खुद आ जाएगा. मनी विल फॉलो. मनी इज़ अ बाय प्रोडक्ट. हम जो है वो स्टार्ट ही पैसे से करते हैं कि पैसा, फिर सक्सेस, फिर वर्थ, फिर रिस्पेक्ट, फिर हैप्पीनेस. एक्चुअली दिस इज अदर वे अराउंड. मैं ये समझती हूँ कि रिस्पेक्ट इज़ द की टू डेवलप अ गुड टीम. रिस्पेक्ट ही वो बुनियाद है जिसके ऊपर टीम की पूरी इमारत खड़ी है. एंड रिस्पेक्ट इज़ नॉट जस्ट अ वे ऑफ टॉकिंग कि हम अपने टीम मेंबर्स के साथ कितनी अच्छी तरह से बात करते हैं. इट्स मोर देन दैट. इट्स अबाउट एक्सेप्टिंग एंड रिस्पेक्टिंग देयर ओपिनियन. इट्स अबाउट इक्वल ट्रीटमेंट रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, रिगार्डलेस ऑफ फैमिली एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड, रिगार्डलेस ऑफ सोशल स्टेटस. इट्स अबाउट एक्नॉलेजिंग दिस फैक्ट कि हमारी टीम में हर बंदा डिफरेंट है, हर बंदा यूनिक है, हर एक की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, अपनी वीकनेसेस हैं, अपनी पेस है, अपनी लर्निंग नीड्स हैं. इट्स अबाउट रिस्पेक्टिंग देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, देयर लॉयल्टी, देयर सिंसेरिटी, देयर ऑनेस्टी. क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि हम सैलरी उनको सिर्फ उनके काम की पे करें, वो जॉब जो वो परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनकी जो लॉयल्टी है, जो ऑनेस्टी है, सिंसेरिटी है, उसका तो हम उनको पे कर ही नहीं सकते. दैट्स प्राइसलेस. सो वी शुड रिस्पेक्ट देम फॉर दैट. सो व्हेन देयर इज़ रिस्पेक्ट देयर इज़ ट्रस्ट, एंड व्हेन देयर इज़ ट्रस्ट देयर इज़ कॉन्फिडेंस ऑफ टीम. और जब टीम में कॉन्फिडेंस आता है तो कमिटमेंट खुद ब खुद आ जाती है. और फिर वी आर एबल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, टीम गोल्स, कंपनी गोल्स. सो आई थिंक रिस्पेक्ट इज़ द की टू डेवलप अ गुड टीम. आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट हाउ टू हैंडल डिफ़िकल्ट पीपल. तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि डिफ़िकल्ट पीपल हैं कौन. सो डिफ़िकल्ट वो लोग हैं जिनका ज़िंदगी को और दुनिया को देखने का तरीका और ज़ाविया हमसे मुख्तलिफ है. वो लोग हमें मुश्किल लगते हैं, उनको हैंडल करना भी हमें मुश्किल लगता है. ये वो लोग भी हैं जो हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं, हमें बैड माउथ करते हैं, हमसे जेलस होते हैं, समटाइम्स हमारी लेग पुलिंग करते हैं. और ऐसे लोगों को हैंडल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि सबसे पहले तो आप पुरसुकून हो जाएं और अपने आप से ये कहें कि इट्स नॉट अबाउट मी. Whatever the other person is saying or doing has nothing to do with me. Maybe he is going through a rough time in his life. Maybe he is dealing with mental health issues. उसकी फैमिली में, उसकी लाइफ में इस वक्त क्या चीज़ें चल रही हैं जो कि उसके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट हो रही हैं, वो हमें नहीं पता. तो हम थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दूसरे को दे दें और वी शुड गिव अ लिटिल बिट ऑफ एम्पैथी टू द अदर पर्सन. और दूसरी बात ये है कि वी शुड बी फोकस्ड ऑन आवर जर्नी. हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, हमारे गोल्स क्या हैं. और जब हमारी नज़र हमारे गोल पे होगी ना, तो फिर हमें ये पता नहीं चलेगा कि इर्द गिर्द कौन क्या कह रहा है और क्या कर रहा है.
अगर हमारी डेस्टिनेशन जो है वो मुल्तान है तो हम मुल्तान जाने वाली गाड़ी में ही बैठेंगे, हम रास्ते में कहीं नहीं उतरेंगे। हमारा फोकस बड़ा क्लियर होगा कि हमारी ज़िंदगी की ये प्रायोरिटीज़ हैं और ये गोल हैं, और फिर हम बॉदर्ड नहीं होंगे किसी के भी कुछ कहने से। सो आई थिंक दिस इज़ द ओनली वे टू हैंडल डिफ़िकल्ट पीपल।